बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जो भी अगर बीमार हैं, हल्की फुल्की खांसी है, नज़ला है या किसी भी मर्ज़ से लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको सेहतयाबी अता करे। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स बनेंगे, जिसमें हम कॉर्न्स यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, जिसका ऑयल तो है ही पोमिस ऑलिव ऑयल। इनके कॉर्न्स हैं, इनके बेक्ड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, इनके चने हैं बड़े ज़बरदस्त से। पिकल्स की तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त सी पिकल्स की वैरायटी है। इसके साथ साथ इनके मशरूम्स हैं और जैतून हैं, काले और हरे। और इसके अलावा इनके पीनट बटर हैं, चॉकलेटी पीनट बटर। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ब्लूबेरी पाई फिलिंग, जिसके साथ हमने बहुत चीज़ें तैयार की हैं। तो थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स हम तैयार करने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेंगे माश की दाल के दही बड़े। और दही बड़े हम सभी घरों में, मैं समझती हूँ कि फ्रूट चाट के बाद अगर कोई मोस्ट फेवरेट आइटम होता है, या पकौड़ों के बाद चले रख लें अगर, तो दही बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में जब कभी भी रमज़ान आते हैं तो वो काफ़ी फ्रेशनेस का एहसास देते हैं और फ्रेश से लगते हैं दही बड़े। तो माश की दाल के दही बड़े बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। माश की दाल का आटा भी मार्केट में अवेलेबल होता है और माश की दाल को भिगो कर भी आप माश की दाल के दही बड़े बना सकते हैं। तो ये जो माश की दाल है, ये तकरीबन 5 से 6 घंटे आपने ज़रूर भिगोनी है। उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छी सी लेज़दार पिस जाएगी। अगर हम इसको कम टाइम देंगे भिगोने का, तो फिर ये इतने अच्छे तरीके से पिस नहीं पाएगी। और हम इसको कम से कम पानी ऐड करके चॉपर या ब्लेंडर में हमने इसको पीस लेना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं थाई स्टाइल और स्वीट कॉर्न्स की तरफ आ जाते हैं। तो थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स के लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। मैदा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 कप। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, थाई ग्रीन करी पेस्ट 2 चाय के चम्मच, कोकोनट मिल्क 5 खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न्स का 1 टिन। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, या तो आप हाफ़ कॉर्न्स को पेस्ट बना लें या तमाम कॉर्न्स को साबित ही रहने दें और बैटर में मिक्स करके इसके हम ये आप इनको पकौड़े भी कह सकते हैं, फ्रिटर्स भी कह सकते हैं। थाई स्टाइल इसलिए कि इसको हमने कुछ थाई खानों में कोकोनट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक फ़ेमस इनका ग्रीन करी पेस्ट, रेड करी पेस्ट, तो हम इसमें ग्रीन करी पेस्ट ऐड कर रहे हैं। हरी प्याज इसमें जाएगी और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, और हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। तो मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पास स्वीट कॉर्न्स हैं, इनको हम प्रोसेसर में डालकर पीसेंगे नहीं, कि ऐसे ही चंकी से अच्छे लगेंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो जो कुछ अज्जा हैं इनको हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके जो फ्रिटर्स हैं वो तैयार कर लेंगे। तो 1 अदद यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, और इसमें हमने ऐड कर देना है 1 कप मैदा। कोई बहुत ज़्यादा मेजरिंग की इसमें कहानी नहीं है, बस आपने अंदाजे से 1 कप मैदा ले लेना है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि बैटर जो है वो थोड़ा सा गीला है, आप इसमें थोड़ा सा और भी मैदा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं स्पून्स और इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा। ये हमने इसमें तोड़कर शामिल कर दिया, और इसके साथ ही इसमें जाएंगे ड्यू ड्रॉप के ये हमारे स्वीट कॉर्न्स। तो इनका जो पानी है ये निकाल लेते हैं, या किसी भी छन्नी से निकाल लीजिए, जैसे आपको इजी या आसान लगता है। जब भी टिन की कोई चीज़ यूज़ करें, थोड़ा सा सॉल्ट हस्बे ज़रूरत से आपने रखना है कम। चलिए, हमने इसमें ऐड किए। अगर आपको कॉर्न्स का फ्लेवर अच्छा लगता है, आपको ये ज़रूर अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं कोकोनट मिल्क पाउडर,
तो ये चला गया इसमें 4 से 5 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं नमक हस्बे जायका। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देना है ग्रीन करी पेस्ट 2 टीस्पून। इनके साथ अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरी प्याज और हरा धनिया। ये 2 अज्जा हैं जो रह गए हैं। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करके इसका एक बैटर सा तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ से मैं हरी प्याज ले लेती हूँ और हरा धनिया, इसको हम बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। चलिए कुछ हरा धनिया हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि इसकी गार्निशिंग में भी हम उसको यूज़ कर लें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ी सी कटिंग करके रख रही हूँ हरा प्याज हरे धनिए की। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। फिर हम तैयार करेंगे थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑयल को गरम होने के लिए रख देते हैं और मैं इसमें ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के ऑयल से, जैतून से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और ना सिर्फ इनका ऑलिव पोमिस ऑयल है बल्कि इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है। और ऑलिव ऑयल ना सिर्फ पकाने में यूज़ किया जाता है बल्कि रॉ पीने में लगाने पे, जो कि स्किन हो गई, बाल हो गए, तो ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चों को, बूढ़ों को और इसके अलावा जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं उनको भी चाहिए कि अपने ऑयल को रिप्लेस करें और ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल यानी कि जैतून का ऑयल, इसको इस्तेमाल करें। चलिए अब यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा प्याज और मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। पानी ऐड करते हैं और इसको हल्का हल्का मिक्स करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हल्की और तेज़ मीडियम हाई पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से तैयार हो। और मैं इसका रिकैप भी आपको देती चलूँ तो हमने इसमें ऐड किए हैं स्वीट कॉर्न्स। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया है कोकोनट मिल्क पाउडर और हमने इसमें ऐड किया है हरा प्याज, थाई ग्रीन करी पेस्ट, हरा धनिया, नमक, काली मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, मैदा इस वक्त मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैदा इतना हो कि तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से कोट कर ले और थोड़ा सा सेटल होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद अगेन अगर आपको लगता है कि बैटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो चुका है, 1 से 2 टेबल स्पून मैदा और ऐड कर दें। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। चलिए, अच्छा सा रेडी हो गया है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। यकीनन अगर आप रोज़े में कुछ भी बना रही हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उसको थोड़ा सा कम रखा करें। बाद में हम चाट मसाला और चटनियाँ, तमाम चीज़ें अपने दस्तरख्वान पर रखते हैं और उन चीज़ों से हम एडजस्ट भी कर लेते हैं टेस्ट को। तो अच्छा है कि अगर ज़्यादा ना हो और अगर कम होगा तो हम उसको बहुत इजीली अपने फ्लेवर के हिसाब से कर लेंगे। चलें चेक कर लेते हैं कि ऑयल जो है वो कितना गर्म हो चुका है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको दही बड़ों के जो अज्जा हैं वो भी नोट करवाती चलूँ। दही बड़ों के लिए आपको चाहिए, हम माश की दाल के दही बड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए माश की दाल। और सबिहा से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। हेलो सबिहा, सियालकोट से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबिहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज।
माशाल्लाह आपकी नेचर बहुत प्यारी है। आपका शो देखने का एक अलग ही मजा है, रोजे का पता ही नहीं चलता और आपका शो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। दिल करता है आप काफी ज्यादा देर हमसे बातें करती रहे, ज्यादा आप कुकिंग करती रहे हमारे सामने। आपके शो का तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो आप सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया सबिहा। कुकिंग करती हैं आप घर में? जी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं की जो रेसिपीज है वो ट्राई करती हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत खुश होते हैं। मैं चीज़ें बनाती हूँ, मैं फिर अपने फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ बना के। यानी कि नई नई चीज़ें बनाने का आपको शौक़ है ना? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है। क्या बात है जी। आपकी कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बिरयानी जो है वो अच्छी सी, बाद में पेरी पेरी बाइट्स बनाऊंगी, वो भी सिखा दे बनाना। और बिरयानी चलें जी, बिरयानी तो हमेशा ही मोस्ट फेवरेट रहती है और बिरयानी तो हमेशा ही डिफरेंट स्टाइल की आती ही रहती है। चलें अच्छी सी मसालेदार सी बिरयानी ज़रूर बनाएंगे। पेरी बाइट्स, पेरी पेरी बाइट्स भी आपने फरमाइश की है, पेरी पेरी बाइट्स भी हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है? हाँ जी। और आज का क्वेश्चन क्या था? आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हम इनको फ्राई करते जा रहे हैं। मैं एक एक टेबल स्पून इसमें ऐड करती जा रही हूँ और हम इसको अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। मैदा ज़ाहिर सी बात है कि कच्चा है, उसको हमने पकाना है। कॉर्न्स तो बहुत ज़्यादा पकाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं। स्वीट कॉर्न्स हैं हमारे पास जो हमने इसमें ऐड किए। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है आपने अपनी वोक को। कुछ भी फ्राई कर रहे हों बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना करें, ताकि आपको लटने पुलटने में इजी हो, निकालने में आपके लिए इजी हो। और आजकल हर घर में ये ऑयल की भरी हुई एक कढ़ाई जो है वो लाजमी होती है, तो हद से ज़्यादा उसका ख्याल रखिए। अगर हैंडल बहुत ज़्यादा लंबा है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ख़ुद भी काम करते वक्त। और अक्सर ये होता है कि इफ़्तार हो या सहर हो, हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम को देखते हुए थोड़ी सी अफरा तफरी भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि हैंडल आपकी तरफ ना हो, थोड़ा सा सेफ़ साइड की तरफ हो। पानी अगर ज़रा सा भी गिर जाता है किचन में, उसको फ़ौरी तौर पर आपने क्लीन कर लेना है। अक्सर यही होता है कि उससे ख़ुद भी आप फिसल जाते हैं। चलें यहाँ से स्पून ले लेते हैं और इसको हमने फ्राई होने के लिए रखा है, तो इसको फ्राई होने देते हैं। उसके बाद इसको निकालेंगे। यहाँ जो माश की दाल है उसकी आपने भिगो देना है। 1 कप माश की दाल ले लीजिए, उसको आप भिगो दीजिए। भिगो देने के बाद इसी पानी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन कम से कम पानी के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी जो ये मेरे पास माश की दाल है ये भीगी हुई है और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप इसको पीस सकते हैं, आप इसको इस ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मैं आराम से ब्रेक में कर लूँगी, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीनी। चीनी आप इसमें पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं और चीनी को अगर हम दही में डालकर रख देंगे तो वो अच्छे से घुल भी जाएगी। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, चाट मसाला, हम इसमें शामिल करेंगे सोडा और कुटी हुई लाल मिर्च। दही बड़ा मसाला इसमें जाएगा। दही बड़ा मसाला बनाने का तरीका भी बहुत ही इजी और सिंपल है। आपने ज़ीरा और साबित गोल लाल मिर्च, साबित धनिया, इन तमाम चीज़ों को आपने भून लेना है और भून लेने के बाद आप इसको पीस लीजिए, तो आपका दही बड़ा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। इसमें आप नमक और थोड़ा सा काला नमक, इन दोनों चीज़ों को भी ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें लाल चटनी, हरी चटनी और पापड़ी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। उससे ये होता है कि दही बड़े मज़ेदार भी बहुत हो जाते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे खूबसूरत से लगते हैं। तो ये इनके अज्जा हैं। और माश की दाल को मैं पीस लूँगी ब्लेंडर में। सिर्फ आपने ख्याल इसी चीज़ का करना है कि कम से कम पानी में आपने उसको ब्लेंड करना है। और अगेन कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, चीज़ों को हमें फ़िक्स करना भी आना चाहिए, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए। टेस्ट में फ़र्क लाजमी आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा कम कम पानी के साथ ऐड करें और अगर हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद बड़े जो है वो हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने उसको पानी में डिप करके रखना है। तो तमाम प्रोसीजर आपके सामने ही होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। जब तक मैं ये सेकंड बैच भी ऐड करके इसको भी फ्राई कर लूँगी और माश की दाल को मैं पीस के रखूँगी। वापस आते हैं, माश की दाल के बड़े बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। और पकौड़े तो डेली बेसिस पे घरों में बन ही रहे हैं। कुछ डिफरेंट सा स्टाइल का अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आज के ये जो थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स हमने बनाए हैं ज़रूर बनाइएगा। इसमें से जो कोकोनट पाउडर की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है ज़रूर ट्राई करें। चलें इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो माश की दाल है उसको हमने पीस लिया है और उसमें सिर्फ हम शामिल करेंगे नमक, मीठा सोडा। और इसको मैं, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म ही है, तो मैं उसको फ्राई भी करना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद हम कुछ अज्जा जो है वो दही में मिक्स करेंगे। एक अदद बोल हम तैयार करके रख लेंगे नमक मिले पानी का, जिसमें हमने फ्राई हुए हुए जो हमारे बड़े होंगे वो हम उसमें ऐड करेंगे। पहले मैं इसकी आंच को हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी आंच को और स्लो कर देती हूँ। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, मीठा सोडा। और इसकी कंसिस्टेंसी हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेनी है। थोड़ी सी हमें रनी चाहिए। चलिए यहाँ से एक अदद टेबल स्पून ले लेते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये अभी है माश की दाल, जिसको हमने भिगो दिया था। वैसे अगर आप माश की दाल का आटा ले लेते हैं तो उसको भी आप सेम रेसिपी के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप बाज़ लोग ख़ुद भी जाकर चक्की पे पिसवा रहे होते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे मीठा सोडा और नमक। सबसे पहले यहाँ से ऐड कर देते हैं सॉल्ट और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अगर किसी भी वजह से बादी चीज़ों की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, माश की दाल, चने की दाल, तो फिर आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई अदरक, या जब आप इसको पीस रहे हो तो एक टुकड़ा अदरक का भी आप इसमें ऐड कर दें। तो उससे ये होगा कि इसका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको किसी भी वजह से तकलीफ़ हो जाती है। चलें, इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करती हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर हमने इसको गरम गरम ऑयल में बड़ों को जो है वो ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है। बाज़ लोग बहुत बड़े साइज़ के बनाते हैं, वैसे ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, तो मैं तो कहूँगी बहुत बड़े साइज़ के मत बनाएं। 1 से 2 टेबल स्पून और पानी। कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे नॉर्मली पकौड़ों की हमारी होती है। और बैटर जो है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो। बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो। वैसे आप इसको देर तक भिगोएंगे तो बैटर जो है वो आपका वैसे ही बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा होगा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। मैं ये चाह रही हूँ हम पानी को रेडी करके रख लें ताकि जैसे ही हमारे बड़े फ्राई हों हम उनको पानी में डिप कर दें। पता कैसे चलेगा कितनी देर तक पानी में डिप होने चाहिए? जब आपके बड़े पानी में नीचे जाकर बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि वो पानी को बहुत अच्छे से सोख कर चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि उनको निकाल लिया जाए। तो ये एक तरीका है जान लेने का कि हाँ, आप बड़े जो हैं वो पानी में बहुत अच्छे से सोख हो चुके हैं। कोई भी चीज़ जब पानी पी लेगी वो नीचे जाके बैठ जाएगी। चलें, और इसमें एक एक टेबल स्पून ऐड करते जाते हैं ये बड़े। मीठा सोडा हम इनमें शामिल कर चुके हैं। मैं एक अदद छोटा स्पून ले लेती हूँ ताकि हमें निकालने में इजी हो जाए हमारे लिए। चलें जी, जिन लोगों को मीठे दही बड़े अच्छे लगते हैं ज़रूर इसको ट्राई करें। मूंग की दाल के दही बड़े भी बनाए जाते हैं, माश की दाल के दही बड़े भी बनाए जाते हैं।
और बेसन के नॉर्मली जो मसाले वाली फुल्कियाँ हैं या मसालेदार से दही बड़े हैं वो बहुत अच्छे लगते, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें मीठे वाले दही बड़ों की तो फिर माश की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगते। अच्छा, इनकी एक और अच्छी सी बात ये भी होती है कि आप इसको किसी भी शेप में ऐड करें, लेकिन जब ये फ्राई हो रहे होते हैं तो फिर ये बड़े अच्छे से ज़बरदस्त से एक राउंड शेप में भी आ जाते हैं। और ये लास्ट वाला भी मैं ऐड कर देती हूँ। चलिए जी, ये भी शामिल कर देते हैं और फिर हमने इसको थोड़ा सा पुलट लेना है। स्पून ले लेते हैं। ना तो आंच बहुत ज़्यादा कम आपने रखनी है, ना आपने बहुत ज़्यादा रखनी है। मीडियम हाई पे हम इसको पका रहे हैं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक भी जाए। फिर हम इनको सोक करेंगे और जब तक ये नीचे ना बैठ जाएं आपने इनको नहीं निकालना है पानी से। अच्छा, अब कुछ अज्जा हैं जो हमने दही में ऐड करने हैं, उसको भी मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, 4 टेबल स्पून ये इसमें चली गई चीनी। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे नमक, तो ये आ गया इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हमने उज़्मा है हमारे साथ, उज़्मा से बात करेंगे। हेलो उज़्मा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा कैसी हैं? ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहेंगी उज़्मा? हाँ, आज मैंने पहली दफ़ा आपकी शो में कॉल की है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने कॉल की है। क्या हाँ जी। कहना चाहती हैं ये बताएं। मैं पहले तो आपकी तारीफ करूंगी। माशाल्लाह से आप बोलती बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। और मैंने ना 2-3 साल पहले आपकी एक रेसिपी ट्राई की थी, तो वो ना हैदराबादी फिश थी। अच्छा। हाँ जी, टमाटरों के साथ बनी हुई, तो अब मुझसे ना रेसिपी गुम हो गई है। ओहो। तो वो बहुत ही मजेदार बनती थी जब भी बनाती थी। अच्छा। लेकिन मुझे भूल गई थी क्योंकि नहीं याद रहती। चले, कोई मसला नहीं है, दोबारा से बना देंगे आपके लिए हैदराबादी हाँ फिश। जी। ठीक है। हाँ जी, और हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप शो देखती हैं, पसंद करती हैं, खाने बनाती हैं, घर वालों को अच्छे लगते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलें, यहाँ पे आप माश की दाल की जो दही बड़े हैं वो रेडी कर रहे हैं। इनको हमने अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा इस पर हम और कलर देंगे और उसके बाद हमने इसको सुकून से पानी में डिप भी करना है। वैसे अब हमारा ऑलमोस्ट हम काम को ख़त्म कर चुके हैं। दही में हमने ऐड कर दी है चीनी, जिसको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि वो घुल जाए। और यहाँ पर ब्रेक में अगर इसको कलर आ जाता है तो हम इसको पानी में ऐड कर देंगे। आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसको हमने सर्व कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा कुछ मिक्स पिकल। आई थिंक ये खुली हुई है कि नहीं। चलें, अपनी टीम से कहेंगे हमें एक बॉटल को ओपन करके दें और हम इसके साथ सर्व करेंगे ड्यू ड्रॉप के कुछ मिक्स पिकल, जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। थाई खाने वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ज़बरदस्त से होते हैं। यहाँ आप देख चुके हैं कि जो हमारे बड़े थे इसको हमने भिगो दिया है। और मेरा लाइव शो है, मैं बहुत ज़्यादा वेट ना कर सकूँ इसके नीचे जाके बैठने का, लेकिन आपने वेट करना है जब आप इसको घर में तैयार करें। और जब ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएं और बहुत अच्छे से पानी को सोक कर लें, फिर आपने इसको स्क्वीज़ करके और दही के ऊपर में जो है वो आपने इसको मिक्स कर लेना है। और दही में हमने क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ
हमने इसमें ऐड की है चीनी, और चीनी के बाद हमने इसमें दही बड़ा मसाला हम ऊपर से ऐड करेंगे, हरी चटनी हम ऊपर से ऐड करेंगे, और पापड़ी भी हमने ऊपर से ऐड कर देनी है। थोड़ा सा हम ले लेंगे हरा धनिया, उसको चॉप करके, और उसको भी हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो हमारे जो दही बड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। बहुत अच्छे से आपने देखना है, कोई भी चीज़ आपसे अगर मिस हो गई हो तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। मैं थोड़े से पत्ते निकाल के रख रही हूँ, और साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बॉटल खुल चुकी है, तो क्यों ना मिक्स पिकल को निकाल कर सर्व करें। ड्यू ड्रॉप के पिकल्स बहुत ज़बरदस्त से हैं। ना सिर्फ ये कि मिक्स पिकल हैं, इसके अलावा इनके होल और स्लाइसेस में भी अलग अलग पिकल्स मौजूद हैं, चाहे वो लेमन हो, और इसके अलावा ऑलिव्स के हैं, हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर भी हम कुछ पीसेस निकाल लेते हैं, और इसमें जैतून मौजूद है, इसमें फूल गोभी भी है, और एक अदद ये आ जाएगा फूल गोभी का फूल। गाजर भी है, मिक्स पिकल भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा है, अच्छा है। तो चलें, यहाँ पर हमने मिक्स पिकल निकाल के सर्व कर दिया, इसको वापस रख देते हैं। ये हो गया। फ्रिज से हम निकाल लेते हैं अपना हरा प्याज जो हमने गार्निशिंग के लिए रखा था। ट्राई आप इसको ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा। अच्छा, मैं इसका वेट करूँगी जब हम इसको स्क्वीज़ करके अपने प्लेटर पे लगाएंगे। उसके बाद हमने दही को ऊपर से पोर करना है, और जब आप ऊपर से पोर करें फौरी तौर पर सर्व ना करें, यानी आपने इसकी तैयारी थोड़ा सा एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले ज़रूर करें, ताकि जब आप दही पोर करें तो फिर दही भी ये बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद आपके जो बड़े हैं बड़े ज़बरदस्त से और जूसी से होंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन दही इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि जो बड़े हैं वो उसको एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, और अच्छा सा गाढ़ा हो, और इतना हो कि दही उसमें बहुत अच्छे से जज्ब हो जाए, और आपके बड़े जो हैं वो बड़े जूसी से और ज़बरदस्त से तैयार हो। दही बड़ा मसाला बनाने का भी तरीका हमने आपको बता दिया है। आप उसको तैयार करेंगे, होल लाल मिर्चें, और उसके साथ आपने ले लेना है ज़ीरा, साबित धनिया। तमाम चीज़ों को आप तवे पे या किसी भी पैन में आप उसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट कर लेने के बाद आपने उसको बॉटल में बंद करके रख लेना है। अपने फ्लेवर के हिसाब से आप उसमें ऐड कर देंगे नमक, काला नमक भी शामिल कर दें, और उसके साथ साथ उसमें जो हमारा रेगुलर वाइट सॉल्ट है उसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो फिर आपके जो दही बड़ा मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी हम अपनी गार्निशिंग भी तैयार कर लेते हैं, जब तक कि हम अपने बड़ों का वेट करेंगे कि वो अच्छे से पानी को सोख कर लें। मूंग की दाल के साथ भी वैसे आप मीठे दही बड़े बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको रेडी करती हूँ, और दही बड़े होपफुली के अच्छा खासा पानी सोख कर लेंगे, तो उसको निकाल के किसी भी फैले हुए प्लेटर में लगाएंगे। दही में हमने आपके सामने चीनी ऐड की है, और बाकी की तमाम चीज़ें ऊपर से जाएंगी, जिसमें पापड़ी है, और उसके अलावा हरी और जो चटनी है रेड कलर की, वो तमाम चीज़ें हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। दही बड़ा मसाला भी ऊपर से ही जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जाइए, छोटा सा हमारे पास ब्रेक है वो लेकर आइए, उससे वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। माश की दाल के दही बड़े। अज्जा: माश की दाल पिसी हुई 250 ग्राम, दही आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सोडा आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही बड़ा मसाला हस्बे ज़ायक़ा, लाल चटनी हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, पापड़ी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही बड़े बनाने के लिए 250 ग्राम पिसी माश की दाल को एक बोल में डाल दें। अब इसमें 1 चाय का चमचा नमक और पानी शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके खूब फेंट लें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसमें आधा चाय का चमचा सोडा डाल दें। अब एक फ्राइंग पैन में तेल गर्म करें और बड़े बनाकर फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई कर लें। फिर इन्हें निकाल कर नीम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें।
अब बड़ों को पानी से निकालकर हाथ से दबाएं कि सारा पानी निकल जाए। फिर आधा किलो दही में नमक और चीनी मिलाकर बड़ों को दही में शामिल करें और ऊपर से तैयार चटनी डाल दें। आखिर में 1 चाय का चमचा चाट मसाला और दही बड़ा मसाला छिड़ककर हरा धनिया, हरी मिर्च और पापड़ी के साथ गार्निश करके सर्व करें। थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न्स। अज्जा: मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, थाई ग्रीन करी पेस्ट 2 चाय के चमचे, कोकोनट मिल्क 5 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न 200 ग्राम, हरी प्याज 2 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीने की पत्तियां 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल तलने के लिए। तरकीब: फूड प्रोसेसर में मैदा, अंडा, थाई ग्रीन करी पेस्ट, कोकोनट मिल्क और आधे स्वीट कॉर्न डालकर अच्छी तरह पीस लें। हरी प्याज बारीक काट कर आमेज़े में डालें या बाकी स्वीट कॉर्न, कटा धनिया और पुदीने की पत्तियां मिलाएं। उसके बाद हस्बे जायका नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च शामिल करें। पैन में तेल गरम करके चमचे की मदद से तैयार आमेज़ा डालकर गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इतने सॉफ्ट ये बड़े तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और हमने क्या किया है कि इसकी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। आउटर लेयर इसकी अच्छी सी क्रिस्पी सी है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट से हैं। हल्का सा मैं इनको स्क्वीज़ करती जा रही हूँ। अभी हमने इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एक लास्ट रह गया है, आप देख सकते हैं कि हाफ़ अंदर जा चुका है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे तो ये और नीचे जाके बैठ जाएगा। आप इसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। और ये वाला लास्ट भी फिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं ये जो दही है, इसको हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारी सेटिंग को ख़राब कर रहा है। इसके ऊपर अब हमने सबसे पहले तो ऐड कर देनी है दही, जिसमें हमने शामिल किया है नमक, और नमक के अलावा हमने उसमें ऐड की चीनी। चीनी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। और ऊपर से हम इसके ऐड कर देंगे चटनियाँ। तो मैं एक अदद वाइप ले लेती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने दही बड़ों को सर्व करें। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि दही जो है वो भी बड़ों के साथ अच्छी सी ज़बरदस्त सी सेटल हो जाए। और पूरा हमने इसको जो दही बड़े हैं उनको दही के साथ कवर कर देना है। साथ ही अनाउंस भी करते चलें कि आज के जो विनर हैं वो कौन है। तो जनाब आज के जो विनर हैं वो हैं, विनर आज के कोई भी नहीं है। आज तैयार होने जा रहा है तड़का में आलू बुखारा पुलाव और इसके साथ ही आज बनेगी चिकन दही हरा मसाला। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। मैंने यहाँ पर तमाम बड़ों को यहाँ पर कवर कर दिया है। साइड्स इसकी थोड़ी सी वाइप कर देते हैं और अब वक्त आ चुका है कि इसके ऊपर डिफरेंट चटनियाँ जो हैं उनको हम ऐड कर दें और इसको अपने हिसाब से आप गार्निश कर लीजिए जैसे भी आपको पसंद है। थोड़ा सा इन बड़ों को साइड में करते हैं। चलें, और साथ ही अब हमने इसके ऐड कर देनी है इस पे चटनियाँ जैसे आपको अच्छी लगती हैं वैसे ऐड करें। वैसे वाइट के साथ जो कलर्स हैं वो भी दिखने में बड़े खूबसूरत से लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा कर देती है क्योंकि हमने कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं किए हैं। सिर्फ दही बड़ा मसाला और उसका ही अपना ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। साथ ही ऐड कर देते हैं इस पर ग्रीन सी चटनी। थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पापड़ी। खूब अच्छा ठंडा करके आपने इसको खाना है तो आपको यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे इन मीठे से सॉफ्ट से दही बड़ों को।
साथ ही हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं मसाला, और कुछ मेरे पास धनिया के पत्ते हैं वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। कल जुमे का दिन है, मिलते हैं आप लोगों से अच्छे से, ज़बरदस्त से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरख्वान को वसी रखें, अपने दिलों को कुशादा रखें। इसी बात के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया भी, कहीं कहीं ग्रीन कलर अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। रेसिपी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।